वेलकम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद गनी और आप देख रहे हैं सिविल स्टडी यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। व्यूवर्स, इस टॉपिक पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो जो है वो मौजूद है, लेकिन उसमें मैंने लिमिटेड क्वेश्चंस के बारे में बताया था। लेकिन उसके बाद काफ़ी दोस्तों ने जो है वो कमेंट किया, काफ़ी दोस्तों ने पूछा कि इस टॉपिक में मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊं जिसमें मैं तकरीबन सारे क्वेश्चन जो है वो कवर कर लूँ जो एक सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू में आपसे 70% जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30% जो है वो आपसे ड्राइंग रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट किसी लेक्चर में जो है वो ड्राइंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो व्यूअर्स, वीडियो में जाने से पहले जिन दोस्तों ने सिविल स्टडी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंक्रीट टेस्ट। यहाँ पे जो कंक्रीट के टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? श्रम टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट एंड वाटर परमेबिलिटी टेस्ट और वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट जो है ये टेस्ट हम किए जाते हैं कंक्रीट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है 2 नंबर पे जो है व्हाट इज लीस्ट कवर प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट आरसीसी मेंबर। यानी जो कंक्रीट कवर है वो जो लीस्ट यानी स्टैंडर्ड जो कंक्रीट कवर हम देते हैं वो कितना देते हैं फुटिंग कॉलम और बीम स्लैब के लिए। तो फुटिंग के लिए 50 mm और कॉलम के लिए जो है 40 mm और बीम के लिए 25 mm और स्लैब के लिए जो है वो 20 mm कंक्रीट कवर हम देते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वन वे स्लैब एंड 2 वे स्लैब। यानी 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब में जो है बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बताता चलूँ 1 वे स्लैब के बारे में। रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पेन डिवाइड बाई शॉर्टर स्पेन ग्रेटर देन 2 इज कॉल्ड 1 वे स्लैब। यानी जो लंबाई है वो उसको आप चौड़ाई पर डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो अगर 2 से ज़्यादा आती है आपके पास तो ये 1 वे स्लैब कहलाती है। 2 वे स्लैब जो है इसका अपोजिट है, रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पेन डिवाइड बाई शॉर्टर स्पेन लेस देन और इक्वल टू 2 इज कॉल्ड 2 वे स्लैब। यानी लॉन्गर स्पेन को अगर शॉर्टर स्पेन पे आप डिवाइड करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो अगर 2 से कम या उसके बराबर में आती है तो ये जो है 2 वे स्लैब कहलाती है। 4th नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट रेशियोज फॉर वेरियस ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट मिक्स। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है इस पर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो मौजूद है। अगर आपको डिटेल में जो है इसमें जाना है M10 जो है वो क्या है और रेशियो जो है कैसे आ गई, तो मेरी एक वीडियो है, आप मेरे चैनल का विजिट करें, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो M10 के लिए जो है 1:3:6 रेशो होती है और M15 के लिए जो है 1:4 और M20 जो है वो 1:1.5:3 और M25 जो है 1:1:2 और M30 जो है वो 1:1:1। तो ये जो है ग्रेड ऑफ कंक्रीट होते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर पे हमारे पास है, व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ स्टील। स्टील का जो यूनिट वेट है वो कितना होता है? द यूनिट वेट ऑफ स्टील इज 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो है वो यूनिट वेट स्टील का जो है वो होता है। नेक्स्ट 6 नंबर पे हमारे पास है, व्हाट डू यू मीन बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या है? अ क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग अ बॉडी टेंडेंसी टू रेजिस्ट एंगुलर एक्सेलरेशन which is the sum of the products of the mass of each particles in the body with the square of its distance from the axis of rotation. So 7 नंबर पे हमारे पास है, what is the crank length in the slab। यानी crank length जो है वो क्या होती है स्लेब के अंदर। The crank length in slab is 0.42 d where d is depth of slab, top cover, bottom cover। 8 नंबर पे जो है हमारे पास है, हाउ डू यू चेक द क्वालिटी ऑफ सीमेंट ऑन द साइड। यानी जो सीमेंट की क्वालिटी है उसको आप साइड पे कैसे चेक करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा इसकी स्ट्रेंथ जो है वो सही है या नहीं, यूज़ के लिए ये जो सीमेंट है ये ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहले जो है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो सीमेंट स्ट्रेंथ डिक्रीज यानी सीमेंट की जो डेट है उसको आपने चेक करना है। यानी अगर सीमेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डेट के बाद आप 6 महीने तक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन अगर उससे ज़्यादा टाइम ओवर हो जाए तो ये जो है स्ट्रेंथ कंक्रीट के काबिल नहीं होती, ये सीमेंट जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। सीमेंट स्ट्रेंथ डिक्रीजेस विद इट्स एज, यानी एज के साथ साथ जो है सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है। नेक्स्ट क्या तरीका है, कलर शुड बी ग्रे विद लाइट ग्रेनिश शेड एंड इट शुड बी यूनिफॉर्म। कलर गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ एक्सेस लाइम और क्ले। नेक्स्ट जो है फ्लूइड टेस्ट है, अ गुड सीमेंट वांट फ्लूइड if you throw a cement and water। और 4th नंबर पे जो है, when you put your hand in cement bag you should feel cold। तो ये जो है 4 हमारे पास तरीके हैं जिसके ज़रिए हम जो है सीमेंट की क्वालिटी चेक करते हैं।
नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है 9 नंबर पे जो है, व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की जो यूनिट वेट है वो क्या होता है। द यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ एग्रीगेट एंड the types of aggregate and amount of voids. As per IS 456-200, unit weight of PCC is 24 kilonewton per meter cube and RCC is 25 kilonewton per meter cube। जो है ये क्या है, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट है। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास 10 नंबर पे जो है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्लम। स्लम के टाइप्स जो है वो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 स्लम, true slum, the concrete mass after the test when slumps evenly all around without disintegration is called the slum, the true slum। So next जो है हमारे पास shear slump होता है, with one half of the concrete mass slide down, the other is called the shear slump। This type of slump is obtained in a lean concrete mix। So third number पे जो है हमारे पास होता है collapse slump, when the sample is collapsed due to adding excessive water it is known as collapse slump। और 4 नंबर पे जो है हमारे पास होता है zero slump, for very stiff or dry mixes it does not show any changes of the slump after removing the slump cone। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास 11 नंबर पे, व्हाट डू यू मीन बाय हनीकॉम इन कंक्रीट। हनीकॉम जो है वो क्या होता है कंक्रीट के अंदर। हनीकॉम आल्सो नोन एज एयर पॉकेट is nothing but the air voids in concrete। It is usually formed during concrete कास्टिंग, यानी जब आप कंक्रीट कास्ट कर रहे होते हैं उस वक्त जो हवा पैदा हो जाती है कंक्रीट के अंदर, यानी जो वाइड्स बनते हैं जिसको हम वाइब्रेटर के थ्रू जो है ख़त्म करते हैं उसको हम हनीकॉम कहते हैं। सो नेक्स्ट जो है 12 नंबर पे हमारे पास है 12 नंबर पे, व्हाट इज़ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेक। जो ब्रेक है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती है। सेकेंड क्लास ब्रेक्स जो है वो 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर उसकी स्ट्रेंथ होती है। फर्स्ट क्लास ब्रेक जो है वो 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उसकी स्ट्रेंथ होती है। और फायर ब्रेक जो है उसकी 125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। सो 13 नंबर पे हमारे पास है, व्हाट इज़ द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ आइडियल सीमेंट मिक्स। So initial setting time for ideal cement mix is around 30 minutes for almost all kind of cements। यानी जितने भी सीमेंट हमारे पास उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट का होता है। फॉर मिशनरी सीमेंट इट कैन बी 90 मीटर, यानी अगर मिशनरी के लिए है उसका जो है वो 90 मिनट तक भी हो सकता है उसका सेटिंग टाइम इनिशियल। और फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ आइडियल सीमेंट मिक्स शुड बी 10 आवर इट मिक्स। फॉर मिशनरी जो है वैसे जो है वो 10 आवर होता है फाइनल सेटिंग टाइम, लेकिन अगर मिशनरी वर्क है मिशनरी सीमेंट इट शुड नॉट एक्सीड 24 आवर, यानी 24 आवर जो है मैक्सिमम है इसके। इससे ज़्यादा अगर हो जाए तो ये जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ख़त्म हो जाती है। सो 14 नंबर पे जो हमारे पास है 14 नंबर पे क्वेश्चन, व्हाट आर कॉमन मेथड्स ऑफ क्योरिंग द कंक्रीट। यानी जो कॉमन मेथड है क्योरिंग के कंक्रीट के लिए वो कौन से होते हैं। सबसे पहले स्प्रेइंग, यानी स्प्रे करते हैं उसके ऊपर वेट कवरिंग ऑफ सरफेस जिसको आप किसी चीज़ से जो है वो कवर करते हैं। और उसके बाद पॉन्डिंग, एप्लीकेशन ऑफ क्योरिंग केमिकल्स, यानी अगर आप कंक्रीट के अंदर कोई केमिकल ऐड करते हैं। स्टीम क्योरिंग, यानी भाप का जो तरीका है, भाप स्टीम। उसके बाद 15 नंबर पे हमारे पास है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सीमेंट। जो सीमेंट है उसके टाइप्स कितने हैं। अच्छा इस पे एक चीज़ मैं बताऊं कि जो सीमेंट है उसके टाइप्स में डिटेल एक वीडियो बनाई हुई है कि कौन सा सीमेंट जो है किस पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और उस पर डिटेल एक मेरी वीडियो जो है वो मौजूद है। आप जाके चैनल का विजिट करके इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैं बताऊँगा कि जो टाइप्स है वो सीमेंट के वो कौन कौन से होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंट विच आर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यानी OPC, वाइट पोर्टलैंड सीमेंट यानी WPC, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट यानी PPC, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट एटसेट्रा। ये जो है हमारे पास टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर पे हमारे पास जो है वो व्हाट इज ब्लीडिंग इन कंक्रीट। कंक्रीट के अंदर जो ब्लीडिंग होती है उसका क्या मतलब और क्या होता है। सो ब्लीडिंग इज वन फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन वेयर वाटर कम्स आउट टू द सरफेस ऑफ द कंक्रीट बीइंग लोवेस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी अमंग ऑल द इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। यानी जो कंक्रीट में से पानी निकलता है उसको क्या कहते हैं, उसको ब्लीडिंग कहते हैं। यानी जब आप छत अगर पोर कर रहे होते हैं जो उसमें से एक खतरा जो है गिरता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो ब्लीडिंग होती है। 17 नंबर पे हमारे पास है, हाउ टू फाइंड द वेट ऑफ स्टील बार यूज्ड इन रीइंफोर्समेंट।
ये जो वेट ऑफ स्टील बार है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका आंसर जो है वेट ऑफ बार इन केजी पर मीटर जो है इज इक्वल टू डी स्क्वायर डिवाइड बाई 162.2, वेयर डी इज इक्वल टू डाई ऑफ बार इन मिलीमीटर। यानी जो कंक्रीट जो स्टील बार है उसका जो वेट है उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये फार्मूला जो है डी स्क्वायर डिवाइड बाई 162.2 है। ये फार्मूला जो है सिर्फ मीटर के लिए है, ये फीट के लिए बिल्कुल नहीं है। सो 18 नंबर पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टीरअप इन द कॉलम, यानी जो स्टीरअप है उसका फंक्शन क्या होता है कॉलम के अंदर। सो स्टीरअप आर प्रोवाइडेड टू हैंडल द शेयर फोर्स एंड टू होल्ड द रबर यानी मेन बार इन पोजीशन। दो काम होते हैं बेसिकली, शेयर फोर्स को जो है वो हैंडल करता है स्टीरअप, और दूसरा जो मेन बार होते हैं हमारे पास जो बार्स खड़े होते हैं कॉलम के अंदर उसको पोजीशन में रखने के लिए जो है स्टीरअप का इस्तेमाल होता है। 19 नंबर पे हमारे पास है व्हेन वी नीड पाइल फाउंडेशन, यानी पाइल फाउंडेशन की ज़रूरत कब हमें पड़ती है। सो पाइल फाउंडेशन इज अडॉप्टेड व्हेन द सॉइल बियरिंग कैपेसिटी इज लेस देन 24 kg न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी अगर 24 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब से जो है बेरिंग कैपेसिटी की सॉइल की कम होती है तो हम क्या करते हैं, पाइल फाउंडेशन जो है वो अडॉप्ट करते हैं। सो 20 नंबर पे हमारे पास है व्हाट डू यू नो अबाउट टीएमटी। टीएमटी जो है वो क्या है, टीएमटी स्टैंड फॉर थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड, जनरली वी यूज टीएमटी बार्स in sheet for construction purposes for the reason that they have high strength and high corrosion resistance compared to normal steel। बार भी होते हैं टीएमटी के और उसके बाद उसके शीट पे होते हैं। जैसे अंडरग्राउंड जितनी कंस्ट्रक्शन होती है उसमें तकरीबन हम टीएमटी का इस्तेमाल करते हैं जंग को रोकने के लिए, जहाँ पे ज़्यादा जंग लगने का ख़तरा होता है जल्दी, तो उस वहाँ पे जो है हम टीएमटी बार का या टीएमटी शीट का जो है हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास 21 नंबर पे है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाउंडेशन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलूँ कि जो फाउंडेशन है, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, इस पर अलग से मेरी एक वीडियो जो है वो मौजूद है, आप मेरे चैनल को विजिट करके इस टॉपिक को आप डिटेल से देख सकते हैं कि कौन सा फाउंडेशन जो है कम हम जो है कब हमें इसकी इस्तेमाल जो है कम हमें ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या टाइप्स हैं और डिटेल से मैंने बताए हुए हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं बताता हूँ कि टाइप्स जो है वो कौन से हैं। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, शेलो एंड डीप फाउंडेशन। अगेन शेलो फाउंडेशन कैन बी क्लासिफाइड इज सेपरेट फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्टेप आर कैंटिलीवर फुटिंग एंड फाइनली मेट आर राफ्ट फुटिंग। डीप फाउंडेशन कैन बी क्लासिफाइड इज पाइल फुटिंग, पियर फुटिंग, किसन फुटिंग एंड विल फाउंडेशन। ये जो है टाइप्स होते हैं। 22 नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, नेम वेरियस अथॉरिटीज आर वर्कर ऑन इन कंस्ट्रक्शन साइट, जो है वो अथॉरिटीज कौन कौन सी होती है किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे। सबसे पहले सीनियर इंजीनियर या प्रोजेक्ट मैनेजर जो सबसे सीनियर होता है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर यानी सीएम, और साइट इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर, लैंड सर्वेयर, कॉन्ट्रैक्टर, मिस्त्री, मेसन या लेबर। सो 23 नंबर पे हमारे पास है व्हाट इज ग्रोटिंग। ग्रोटिंग जो है वो क्या है, ग्रोटिंग इज अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ कंक्रीट विच इज यूज्ड टू फिल द वाइड्स, यानी किसी भी सरफेस पे जो है अगर वाइड्स है या कहीं भी उसको फिल करने के लिए जो हम कंक्रीट यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको ग्रोटिंग कहते हैं। 24 नंबर पे व्हाट्स द हाइट ऑफ ईच फ्लोर, यानी जो किसी भी फ्लोर का जो स्टैंडर्ड हाइट है वो कितना होता है, 3 मीटर। उसके बाद 25 नंबर पे हमारे पास है व्हाट इज घंटिंग। इट इज अ प्रोसेस इन विच मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड इन proportion of 1:3 is shooted on concrete surface with the help of cement gun under pressure of 2 to 3 kg per centimeter square. It is a highly effective process for repairing concrete walls and damaged surface, यानी कहीं पे अगर कोई सरफेस डैमेज है या कंक्रीट वॉल जो है उसकी रिपेयरिंग करनी हो तो गन के ज़रिए जो है हम उसको यानी कंक्रीट को फिल कर देते हैं और उसके बाद जो है उसको सीमेंट जो मिक्सचर होता है हमारे पास उसमें फिल कर देते हैं और उसके बाद जो है गन के ज़रिए उसको उसके ऊपर प्रेशर से जो है वो फायर करते हैं और उस जो वो जगह होती है जो डैमेज होती है उसको रिपेयर करते हैं। 26 नंबर और लास्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर वेरियस टेस्ट फॉर चेकिंग ब्रिक क्वालिटी, यानी क्वालिटी जो ब्रिक की क्वालिटी है उसको हम कैसे चेक करेंगे। सो वी कैन यूज वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट इन शेप एंड साइज, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट और साउंडनेस टेस्ट एटसेट्रा टू चेक द ब्रिक क्वालिटी। सो उम्मीद है दोस्तों आपको जो है वो समझ आ गई होगी कि जो सिविल इंजीनियरिंग के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
उनके आंसर जो है वो क्या है। उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन के हवाले से आपको कोई सवाल है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर किसी सवाल की समझ नहीं आई आपको तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आपका किसी वीडियो के किसी लेक्चर के हवाले से अगर आपको कोई सजेशन है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।